विश्व का सबसे बड़ा एटमी बम ताकत है रूस। ऐसे में इसे क्या माने? जो सिंह साहब कह रहे हैं एटमी ब्लफ है, या फिर वो कहें कि एक तरह से अपनी स्थिति भी पश्चिमी देशों को के सामने ललकारते हुए पुतिन रख रहे हैं। ये विश्व की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है। ये ललकार है, इसमें डाउट नहीं। ब्लफ या ब्लफ कॉल ऑफ होगा, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कोई नहीं करता। लेकिन रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात व्लादिमीर पुतिन कर चुके हैं कि यूक्रेन ऐसा कर रहा है, तो वो एस्केलेशन लैडर को और आगे बढ़ा रहे हैं। ब्लफ है, ये दुनिया मानती है, लेकिन कुछ समय पहले तक दुनिया ये भी मान रही थी कि यूक्रेन में इन्वेजन एक ब्लफ हो सकता है, लेकिन वो इन्वेजन हो गया। और सत्ता परिवर्तन क्या ब्लफ है, या सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और एस्केलेट करके रहेंगे? ये डिकोड करना व्लादिमीर पुतिन के मन को बहुत ही बड़ी चुनौती है। जिन ट्रूप्स को उन्होंने कमिट किया है, उससे ज्यादा ट्रूप्स उनके तैयार बैठे हैं अंदर घुसने के लिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इस युद्ध का, और वो सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है और दुनिया ये सैटेलाइट इमेजरी देख रही है। तो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि रूस की सेना का एक बहुत बड़ा तबका भी घुसने के लिए तैयार है। क्या वो डेस्परेट एरियल बैटल्स हम देखेंगे, एयर टू ग्राउंड अटैक और मिसाइल अटैक्स देखेंगे राजधानी कीव पर, जिसका कल रात को अंदेशा था, हुआ नहीं, जिसके चलते हजारों लोग कीव छोड़ के जा चुके हैं। ये अब एक देखना होगा आने वाले दिनों में। इन बेलारूस टॉक्स के बाद क्या एक दो नॉच और बढ़ेगा, एक दो पायदान और बढ़ेगा ये तनाव रूस और यूक्रेन के बीच? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा अंजना, देखना। बिल्कुल। अब गौरव से भी बात कीजिएगा, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। जो बड़ी तस्वीर इस वक्त उभर कर आ रही है न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर, सर बिशंबर दयाल साहब, आप इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता को। ये जो नंबर है बिल्कुल, ये नंबर बिल्कुल। पुतिन पहले कहते रहे कि मैं नहीं अटैक करूंगा यूक्रेन पर। अब पहले सवाल सुनिए। बिल्कुल, आप पहले पुतिन साहब कहते रहे कि मैं अटैक नहीं करूंगा, फिर उन्होंने रातों रात फैसला लेकर सुबह सुबह अटैक कर दिया। अब वो न्यूक्लियर ये को लेकर कह रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। तो ये क्या है? उनके माइंड गेम को कैसे देखें इसमें? देखिए ये माइंड गेम, आप एक आदमी के माइंड गेम को, इसका इफेक्ट कितने यूरोपियन माइंड्स पे पड़ा है, पॉपुलेशन पे कितना पड़ा है, आप उसको देखो ना। वो जो पॉपुलेशन, अगर आप रशिया की पॉपुलेशन को उकसा रहे हो, यूक्रेन की पॉपुलेशन को उकसा रहे हो पुतिन के खिलाफ, तो इससे कितना भय यूरोप में, यूरोप जिसने इतना बुरा वक्त देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब इस किस्म के थ्रेट जाते हैं और जब देखते हैं कि ये ब्लफ नहीं था, यूक्रेन में तो अटैक कर दिया, तो वो इसको ब्लफ नहीं मान रहे। जैसे हम यहाँ बैठ के कह देते हैं ब्लफ है, यूक्रेन जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उसको 3-4 उससे आगे चीन और फ्रांस का भी दिखा रहे हैं, 350 वर्सेस 290। देखिए ये इतने, पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पर अमेरिका, फिर चीन, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन, फिर पाकिस्तान। 3 न्यूक्लियर वेपन से पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। आप 5000 की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मेंटल प्रेशर पॉपुलेशन पर कितना पड़ेगा, पुतिन वो हासिल करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। अगर आप यूरोपियन ऊट में जाएं, अगर आपने कुछ 2-4 संवाददाता भेजे, पॉपुलेशन को प्रोब करें, तो उनके मन में डर है। जो रशियन आम आदमी में डर है सिर्फ इकोनॉमी का, और जिसका पुतिन बार बार अश्योरेंस कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था गौरव बीच में, कि देखिए गौरव, ये इन्वेजन फेज है, और इन्वेजन के बाद कोई भी फोर्स कंसोलिडेट करती है और प्रेशर डालती है साइकोलॉजिकल पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये इन्वेजन फेज है, अभी अटैक फेज तो आया ही नहीं है पूरे ऑपरेशन का। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं रशियंस गलत नहीं है, ये रशियन लीडरशिप ने बिल्कुल इसकी वॉर गेमिंग की होगी, और रशियंस इसमें एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने चेचनिया में भी तो ऐसे किया था, हमारे की तरह थोड़ी कि हम 10 दिन में कारगिल ले लेंगे, 2 महीने लगे। उन लोगों को पता है कि कम से कम हफ्ता 15 दिन तक ये फेज चलेगा, फिर इस पे अटैक फेज आएगा, फिर अटैक का कंसोलिडेशन होगा, एट्रिशन फेज चलेगा, और फिर जब रेस्टोरेशन फेज चलेगा तब ये लोग कार्रवाई करेंगे। ये जो हम लोग बोल रहे हैं गृह युद्ध होगा, वो रेस्टोरेशन फेज का पार्ट होगा। ये लेकिन एक तरफ ये न्यूक्लियर पावर, उसका थ्रेट, दूसरी तरफ वो मानव त्रासदी जो किसी भी मुल्क में युद्ध के बाद आती है। ये तस्वीरें आपको हिला देंगी, झकझोर देंगी। बच्चों के रोने की तस्वीरें आ रही हैं। कल्पना कीजिए उन परिवारों के लिए जिनके अपने बिछड़ रहे हैं,